तुम्हारी ताली बता रही हैं, जिस हिसाब से तुम ताली बजा रहे हो ना, उस हिसाब से मुझे पता लग गया है कि आधे से ज्यादा के तो सर पे है ही नहीं। तो वो तो ये कह रहे होगा मैं टेंशन ही क्यों लें। भगवान इसी भूमि पर ज्ञान लेने आए थे। यहां से ऐसा ज्ञान दीजिए पूरे भारत को, ऐसा ज्ञान दीजिए पूरे भारत को। हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई थी पर शिखा नहीं कटने दी थी। आज हमने अपने आप शिखा काट रखी है। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा। उन्हें टोपी पहनने में कभी संकोच नहीं होता, उन्हें क्रॉस पहनने में कोई संकोच नहीं होता। अकेले हम हैं कि हमें शिखा रखने में संकोच होता है, हमें तिलक लगाने में संकोच होता है, हमें धोती पहनने में संकोच होता है, हमारे हाथ में कलावा बंध जाए तो संकोच होता है। अरे भैया, संकोच करना है तो शराब पीने से करो, संकोच करना है तो मांस खाने से करो, संकोच करना है तो मूवी देखने से करो, संकोच करना है तो डिस्को जाने से करो, संकोच करना है तो पी के गली में पड़े रहने से करो। जिनसे संकोच करना चाहिए उनसे करते नहीं हो, और जिनसे तुम्हारा कल्याण होगा उनसे तुम संकोच करते हो। बताओ कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हैं जी? तो पालन कौन कौन करेगा? आज के बाद से शिखा कौन कौन रखना शुरू कर देगा? जिनके नहीं है। जिनके है उनकी तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं है वो हाथ उठा के बताओ, बोले हम रखेंगे आज के बाद शिखा। जियो मेरे लाल, सही माने में ये कथा हो ही तुम्हारे लिए रही है, ये समझ लेना। जो बिगड़े हुए हों और सुनकर भी न सुधरे, कथा उनके लिए नहीं हो रही। जिन्हें पता न हो और फिर उन्हें पता चल जाए और फिर वो जीवन में चेंजेज करें, सही माने में कथा उन्हीं के लिए हो रही है। बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरा आग्रह, जब भी हम कथा में कुछ कहें तो उस पर चिंतन घर में जाके जरूर करें, अवश्य करें, तब ये आनंद आएगा। तो श्री कृष्ण ने श्री शुक को भेजा इस पृथ्वी पर, किसके लिए? कि तुम हमारी कथाओं का गायन करो पृथ्वी पे जाके। श्री शुक माने, शुक कहते तोते को संस्कृत में। उनको कहा कि तुम जाओ और हमारी कथाओं का गायन करो, और जब तुम हमारी कथाओं का गायन करोगे ये लोग सुनेंगे तो ये अधर्म का पद छोड़ेंगे, गलत मार्ग को छोड़ेंगे, उचित मार्ग को स्वीकार करेंगे, जिससे इनका कल्याण हो जाएगा। सुख आ रहे थे मार्ग में, कैलाश पर्वत पड़ा, वहां शंकर भगवान कथा सुना रहे थे मां पार्वती को। बाबा भोलेनाथ सुनाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सब कोई तो इसके अधिकारी नहीं है, इस कथा का सब कोई अधिकारी नहीं है। जब इंद्र को नहीं सुनने को मिली ये कथा, तो आप सोच लो ये कितनी बड़ा महत्व है इस कथा का। फिर भी माँ ने कहा, जिद की, कथा सुनाई है। तो बाबा ने कहा जाओ देख के आओ कैलाश पर्वत पे, तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं। माँ पार्वती गई, देखा कोई नहीं। विकलित अंडे के रूप में श्री शुक विराजमान थे। बाबा से कहा कोई नहीं। कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हुई, माँ पार्वती को बीच कथा में निद्रा आ गई। मां पार्वती सो गई। हुंकार सुख ने भरी तो सुख पूरी कथा सुन गई। बाबा को समझ में आ गया। बाबा दौड़े त्रिशूल लेकर, हम तुम्हें वध करेंगे तुम्हारा। क्यों वध कर रहे हो आप? बोले तुमने चोरी से कथा सुनी है। चोरी? जी, चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम तुम्हारा वध करें। ध्यान से सुनिए, भगवान की कथा कभी चोरी से नहीं सुननी चाहिए। भगवान की कथा में मर्यादा का पालन करते हुए कथा सुननी चाहिए। कभी भी व्यासपीठ के पीछे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। कई बार स्पीकर हमारी घर तक लगे रहते हैं, आवाज वहां तक आती है तो हम सोचते हैं यहीं बैठ के सुन लेते हैं। नहीं, अगर शरीर में सामर्थ्य है तो हमें कथा पंडाल में जाके बैठना चाहिए।
आप सोचिए, हम वृंदावन से आए, कहां से आए? कितना किलोमीटर है यहां से वृंदावन? इतनी दूर से आए। किसके लिए आए? आप सब के लिए। कथा पंडाल आपके बक्सर में किसी के भी घर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से दूर नहीं होगा, चाहे कितने भी कॉर्नर पर रह रहा हो। तो जब कथा कहने वाले कई 100 किलोमीटर से आए हैं, हालांकि हम इसलिए नहीं कह रहे, देखो इसलिए नहीं कह रहे कि लोग कम हैं, देख लो इतनी कठिन परिस्थिति में भी जहां देखो वहां तक लोग ही लोग हैं। परंतु आगे भी हम आपसे, जहां भी आप कथा सुन रहे हैं यूट्यूब पे और आस्था के माध्यम से, हम आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप के शहर में आसपास में 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर कथा होती है तो आपको चल के जाना चाहिए। आप वहीं आस्था पे या यूट्यूब पे सुन लें, बैठ जाएं, आपके मन में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो वहां जाने की, तो वो श्रद्धा नहीं, वो फिर कथा की चोरी होगी। इसीलिए बाबा भोलेनाथ दौड़े मारने के लिए, सुख आगे आगे, बाबा पीछे पीछे दौड़ते गए। और व्यास पत्नी केश सुखा रही थी, श्री शुक उनके मुख में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक शंकर भगवान वहां विराजमान रहे। तब व्यास जी महाराज ने उनकी स्तुति की। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावनै वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संगास गौरम गभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगजं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभुतोऽप्यं जरा जन्म दुःखो व्यताताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, व्यास जी से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा कष्ट पा रही है, कृपा करो कुछ तो ऐसा करो जिससे हमारी पत्नी को संकट से मुक्ति मिले। शंकर भगवान बोले हम जाएंगे तभी तुम्हारी पत्नी कष्ट मुक्त होगी, हम जा रहे हैं और ये आशीर्वाद दे के जा रहे हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। बहुत तब चले गए। शंकर भगवान प्रस्थान किया। व्यास जी महाराज ने कहा सुख अब तो आ जाओ। शंकर भगवान गए, बोले हम नहीं आएंगे। बोले अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी, ये माया हमको पकड़ लेगी। बोले अब कब आओगे? बोले जब मायापति स्वयं आज्ञा करे कि माया हमको नहीं सताएगी तब। अच्छा एक बात बताओ, बक्सर में रहकर भी कथा में कोई जो नहीं आए वो किसके चक्कर में नहीं आए? जोर से बोलो। अरे महाराज हम तो आना चाह रहे थे पर करें क्या, एक रिश्तेदार आ गए। अरे महाराज हम तो आना चाह रहे थे पर करें क्या, दुकान पे कोई नहीं था। अरे महाराज कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि 9 तारीख आएगी तो बक्सर में हम कथा सुनने जाएंगे, पर ऐसी टेंशन हो गई घर में कि अब आ नहीं पा रहे। ये सब चीजें क्या हैं? यही माया है। और जिन पर माया प्रभावी है वो मानव कथा से वंचित हो जाते हैं, और जिन्हें कुछ ही देर के लिए सही भगवान माया से मुक्त कर देते हैं वो कथा मंडप में आके बैठ जाते हैं। भगवान ने कहा तुम आ जाओ, तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी, ऐसा आशीर्वचन भगवान ने दिया। और जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही ऐसा त्यागी, ऐसे त्याग की मूर्ति भूतो न भविष्यति। लोग 10 रुपए का भी दान दें ना, त्याग करें तो गाते हैं कि हमने 10 रुपए का दान किया था, लेकिन उन्होंने तो सारे रिश्तों का ही त्याग कर दिया, किसी से कोई संबंध नहीं जोड़ा। यम प्रवजन्तुम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र रुको, पुत्र रुको। आप समझ लीजिए, जब आप भगवान की भक्ति करने जाएंगे लोग पीछे से आपको आवाज लगाएंगे, माया आपको आवाज लगाएगी। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिस पे काम नहीं है? एक वो लोग हैं जो काम के लिए राम को छोड़ देते हैं, एक वो लोग हैं जो राम के लिए काम को छोड़ देते हैं। ताली बजाने से पहले सोचो व्यक्ति श्रेष्ठ कौन सा,
काम के लिए राम को छोड़ दे या राम के लिए काम को छोड़ दे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। राम के लिए वो काम किसने किया? वो माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम, हो माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम। बड़ी कठिन है ये माया, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को जकड़ लेती है, सबको फंसा देती है। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, न मां से मां कहा न पिता से पिता कहा, बिना कोई संबंध जोड़े घर छोड़ के चले गए। व्यास जी बड़े उदास हो गए। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर व्यास जी से पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो नारद जी से कहा, इतने ग्रंथों की रचना की पर महाराज मन को शांति नहीं मिल रही है अभी ना। तब उन्होंने कहा, अरे एक ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें संत भक्त भक्तों की, भगवान के चरित्रों की चर्चा हो। अरे भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है, उस महिमा का वर्णन करो, उसी से संसार का उद्धार होगा। मैं तुम्हें पूर्व जन्म की बात सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और अहम पुरातीत भवे भवम मुनिः, दासी पुत्र था, संतों के यहां ना जाना। तो संतों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, और जब संतों की सेवा करने का सौभाग्य मिला तो वहीं से मेरा कल्याण हुआ।